राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विजय क्लास में। हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा, नया चैप्टर। अपनी संधि कंप्लीट हो गई। संज्ञा भी लगभग काफी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। आज मैं तुम्हें बिना बोर्ड पे लिखे हुए पढ़ाऊंगा। अगर कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करना, छोटा भाई समझ के। तो शुरू करते हैं। संज्ञा 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 काफी इम्पोर्टेंट है। क्या संज्ञा काफी इम्पोर्टेंट है? पढ़ने वाले अपन संज्ञा संज्ञा क्या संज्ञा संज्ञा का अर्थ होता है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सम्यक ज्ञान कराने वाला। सम प्लस ज्ञा क्या हो गया? संज्ञा। क्या हो गया? संज्ञा। सम प्लस ज्ञा, संज्ञा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक ज्ञान कराने वाला, या सम्यक का ज्ञान कराने वाला, सम्यक का ज्ञान कराने वाला। संज्ञा ये होती है संज्ञा। संज्ञा के हम कितने भेद मान सकते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। फिर उसमें जातिवाचक के भी 2 भेद होते हैं, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक को अपन क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक। क्या? पदार्थवाचक भी बोल सकते हैं। तो ये होती संज्ञा। अब पढ़ेंगे अपन संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान, विशेष वस्तु का बोध कराते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव का बोध कराते हैं। क्या का बोध कराते हैं? बोध कराते हैं। हमने क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा किसके आधार पर? संज्ञा किसी विशेष स्थान हो गया, विशेष स्थान, विशेष वस्तु, विशेष वस्तु, विशेष किसी व्यक्ति जो आदि का बोध कराए, आदि का बोध कराते हैं। उसके आधार पर संज्ञा के आधार पर संज्ञा के प्रकार। क्या? उसके आधार पर संज्ञा के प्रकार। तो कितने प्रकार होते हैं? उसके आधार पर 3 प्रकार की होती है संज्ञा। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 पे कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक के भी 2 भेद होते हैं। नंबर 1
समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक कौन सी? समूहवाचक। और नंबर दूसरी कौन सी होती है? द्रव्यवाचक। कौन सी? द्रव्यवाचक, जिसे अपन बोल सकते हैं पदार्थवाचक। कौन सी? पदार्थवाचक। पदार्थवाचक क्या बोल सकते हैं? पदार्थवाचक बोलते पदार्थवाचक। पदार्थवाचक तो हम किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के जो बोध कराए हमने या किसी भाव का बोध कराए तो हमने व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा दुनिया में एक होती है जैसे ताजमहल, जिसे अपन पहले से देख रखा है ना, हमने जिस वस्तु को पहले से देख रखा है वो दुनिया में एक ही है, उसे बोलते हैं हम व्यक्तिवाचक। जैसे ताजमहल, इलाहाबाद, जोधपुर, जयपुर, ये है ना, तो ये थी अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे गांधी जी हुए, महात्मा गांधी हुए, एक व्यक्ति विशेष है ये, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा सॉरी, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते थे। अब बोर्ड छोटा है इसलिए मिटाना पड़ेगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कोई विशेष विशेष व्यक्ति होता है उसमें, मतलब ऐसी वस्तु जिसे हम पहले से देख तो रखा है लेकिन वो दुनिया में एक ही है। क्या है? दुनिया में एक ही है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई अपनी। व्यक्तिवाचक संज्ञा ये व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी, क्या? जो किसी व्यक्ति विशेष, जो किसी व्यक्ति विशेष, जो किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष विशेष वस्तु व विशेष स्थान का बोध कराते हैं। क्या? बोध कराते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? कराते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल रोहित जयपुर में निवास करता है। निवास करता है। रोहित जयपुर में निवास करता है, तो रोहित तो व्यक्ति विशेष हो गया, जयपुर स्थान हो गया। ये थी अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये क्या हो गया? रोहित, ये तो व्यक्ति विशेष हो गया। ये क्या हो गया? व्यक्ति, ये तो व्यक्ति विशेष हो गया है ना। ये हो गया विशेष स्थान। विशेष स्थान कौन सा? एक ही तो जयपुर। कौन सा है? राजस्थान में जयपुर एक तो, पूरे भारत में जयपुर भी वैसे एक है। तो विशेष स्थान का नाम है विशेष स्थान। कौन सा है? विशेष स्थान जयपुर। तो ये होता अपना, है ना। अगला उदाहरण, गाय एक उपयोगी पशु है। गाय एक उपयोगी पशु है, तो पशु क्या हो गया? उसका वर्ग हो गया, है ना। गाय क्या होगी? एक विशेष, ये भी दुनिया में एक ही होती है गाय। गाय विशेष ही है। हम इस गाय को है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेंगे, तो ये भी एक विशेष हो गई। विशेष व्यक्ति मान लो इसे भी, विशेष व्यक्ति। और ये है वर्ग।
ये है वर्ग, है ना। ये था अपना व्यक्तिवाचक का उदाहरण। अब अपन पढ़ेंगे जातिवाचक। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा दुनिया में अनेक होती है ना। इनका अनेक वर्ग होता है जातिवाचक संज्ञा। हम इसको जाति, फरदाल, है ना, किसी भी प्रकार से पहचान सकते हैं। जाता तो सिर्फ जाति के नाम पर पहचान सकते हैं, इसके नाम पर, जाति के नाम पर। तो अपन की संज्ञा पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक नंबर दूसरी है अपनी जातिवाचक संज्ञा। जैसे जातिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, पहले तो हम लोग जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी पदार्थ, किसी प्राणी, है ना, किसी प्राणी या उसकी जाति का बोध कराते हैं, दोनों से जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये दुनिया में अनेक होती है, तो वो जातिवाचक संज्ञा। हम जातिवाचक संज्ञा को उसकी जाति के आधार पर भी पहचान सकते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा सीधा सा फॉर्मूला, किसी प्राणी, किसी प्राणी, किसी प्राणी या उस या उसकी जाति, जाति हो तो हम उसे पहचान सकते हैं। ये मेरी तरफ से बता रहा हूं मैं। किसी प्राणी या उसकी जाति हो तो हम उसकी पहचान कर सकते हैं, कर सकते हैं। यह जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। किसी प्राणी का उसकी जाति के आधार पर बता सकते हैं अपन, ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे उदाहरण बताता हूँ। जैसे उदाहरण है आपके सामने, बिल्ली, बिल्ली, कुत्ता, क्या? बिल्ली, कुत्ता, पुस्तकालय, सॉरी मानो तो नहीं लो तो, कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, है ना, जर्सी गाय, जर्सी गाय, नील गाय। कौन सी? नील गाय। ये थे अपने 1, 2, 3, 4, 5 उदाहरण। इनके आधार पर हम पहचान सकते हैं ये कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। कैसे? बिल्ली, अब तुम कुत्ते को बिल्ली थोड़ी बोल सकते हैं, उसकी जाति के, उसका गुण है, उसके गुण के आधार पर पहचान है अपन, तो ये क्या है? बिल्ली। उसके गुण के आधार पर पहचान है अपन, तो बिल्ली को तो बिल्ली बोलेंगे, बिल्ली को कुत्ता थोड़ी बोल सकते हैं। उसकी जाति, उसके गुण, बिल्ली को तो बिल्ली बोलेंगे। अगला कुत्ता, तो उसे कुतिया थोड़ी बोलेंगे, कुतिया थोड़ी बोलेंगे, उसका गुण कुत्ता हो जाएगा, उसे कुत्ता है तो बोलेंगे ना, कुतिया तो बोल ही नहीं सकते। इसलिए उसकी जाति है, इसलिए तभी तो बोला इसकी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, क्योंकि उसका गुण है कुत्ता। क्या है? कुत्ता। तो अपन कुत्ता बोले कुत्ता। जैसे लोमड़ी, तो लोमड़ी उसका गुण है, उसको सियार थोड़ी बोलेंगे, उसको बकरी थोड़ी बोलेंगे, उसका गुण है लोमड़ी बोलेगा, तो उसे लोमड़ी बोलेंगे। अगला, ये उदाहरण बहुत इंपोर्टेंट माना, क्या? ये उदाहरण बहुत इंपोर्टेंट माना जाता है। जैसे जर्सी गाय, जर्सी गाय को कई लोग व्यक्तिवाचक में लेंगे। जैसे मैंने अगले अगले व्यक्तिवाचक उदाहरण बताया ना, गाय एक उपयोगी पशु है, गाय, तो उसे व्यक्तिवाचक में ले लेते कई लोग। लेकिन जहां जर्सी लग गया, क्या? जर्सी लग गया, तो इसकी जाति हो गई है, जर्सी इसकी जाति है। क्या है? जाति है, तो ये क्या? जर्सी गाय, तो इसकी जाति हो गई ना, ये है तो गाय, लेकिन इसकी जाति है जर्सी, क्योंकि जातिवाचक, ये जातिवाचक संज्ञा। नील गाय, गाय तो है वो, लेकिन वो क्या है? नील, उसकी जाति है नील, नीलो नहीं।
ऐसे गाय तो बहुत है, बहुत बहुत है गाय, क्यों बोल दे पर नील गाय, क्यों बोल दे, उनकी जाति नहीं है, वो नील है ना। तो ये जाति विशेष है, तो ऐसे बोलते हैं अपन जातिवाचक संज्ञा, ये थी वो अपनी जातिवाचक संज्ञा। अपन पढ़ेंगे अपन इसके बाद कौन कौन सी हो गई, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, अगले पढ़ेंगे अपन भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कौन सी, तीसरे नंबर की भाववाचक, भाववाचक संज्ञा कौन सी, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वो होती है जो अपन किसी व्यक्ति के भाव से उत्पन्न, किसी के व्यक्ति के भाव से उत्पन्न होती है, या जिसका मतलब होता है जैसे अपन 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 देख नहीं सकते, क्या देख नहीं सकते अपन, अपन लोग जिसे देख नहीं सकते, देख नहीं सकते, जिसे अपन देख नहीं सकते, कैसे, जैसे बचपन, बचपन को देख तो सही सकते हैं, लेकिन ये बचपन है, बच बचपन मित्र था, क्या मित्र था, है ना, और बचपन मित्रता, कुछ भी, शत्रुता, मित्रता, शत्रुता और बचपन, है ना। और क्रोध, कौन सा, क्रोध, तो ये कौन संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा, जिसे अपन अपने अंदर भाव से उत्पन्न हो जाती है। तो जब किसी व्यक्ति के भाव से उत्पन्न होती है, अपन देख नहीं सकते, मेरी तरफ से बता रहा हूँ मैं परिभाषा, तो ये भाववाचक संज्ञा, कौन सी, भाववाचक संज्ञा। मित्रता, शत्रुता, क्रोध, ये उसके उदाहरण है। अब पढ़ेंगे अपन कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में परिवर्तित करेंगे, व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में परिवर्तित करेंगे। जैसे ये व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक को जातिवाचक बनाना, जातिवाचक, जातिवाचक बनाना, बनाना, क्या, एक वाचक को जातिवाचक बनाना। जैसे नेताजी ने, सॉरी उदाहरण बता रहा हूं मैं, नेताजी ने आजाद, 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 आजाद हिंद, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज का गठन किया, क्या, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। तो नेताजी तो विशेष हो गए है ना, आजाद नेताजी व्यक्ति है, ये विशेष है नेताजी, आजाद हिंद फौज, यही सॉरी, आजाद हिंद फौज, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। क्यों व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्यों आएंगे, ये नेताजी तो है, नेताजी तो इसकी जाति है, नेताजी तो अपने किसी को भी बोल सकते हैं, लेकिन वो एक ही नेताजी था जिसने आजाद हिंद फौज की गठन किया, क्या, जिसने आजाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी, इनको सुभाष चंद्र बोस को बोलते हैं अपन नेताजी, है ना। नेताजी तो जाती है, किसी से बोलने पर नेताजी चलते, और नेता किधर जाना है, क्या हाल चाल है, वो नेता, पर नेताजी किसी से बोल सकते हैं, लेकिन इसमें आगे आजाद फौज का गठन, तो उस नेताजी, उन हमारे क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आता है यहाँ, क्या, सुभाष चंद्र बोस जी, उनका नाम आता है, आजाद फौज का गठन किया। तो ये थी अपनी व्यक्तिवाचक को जातिवाचक बनाना, क्या, व्यक्तिवाचक को जातिवाचक बनाना, व्यक्तिवाचक को जातिवाचक बनाना। अगला अपन बनाएंगे जातिवाचक से, जातिवाचक, जातिवाचक से, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक,
व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बनाएंगे अपन? जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण, गांधी, गांधी जी राष्ट्रपिता, राष्ट्र राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता क्या? राष्ट्रपिता कहलाए। गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए। क्या? गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए। तो जातिवाचक गांधी जी, गांधी जी तो एक जाति है, राष्ट्रपिता यह है विशेष। अपन ने क्या बोला था? ओनली गांधी जी, गांधी जी महात्मा गांधी कहलाए राष्ट्रपिता। ये तो उनकी जाति है, अपन किसी भी गांधी बोल सकते हैं, किसी का नाम हो सकता है गांधी, है ना। तो ये तो एक जाति हो गई। क्या हो गई? जाति हो गई गांधी तो, है ना। व्यक्ति, अपन जाति से व्यक्तिवाचक संज्ञा बना रहे हैं, बनाना अपन जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, तो ये तो जाति हो गई ना गांधी तो। राष्ट्रपिता ओनली अपन राष्ट्रपिता तो किसे बोलते हैं? महात्मा गांधी जी को ही बोलते हैं। तो अपन ये जाति है, तो ये तो जाति हो और व्यक्तिवाचक है, तो ये तो अपन ने क्या बनाया? जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाना, तो अपन ने बना ही दिया। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा बना दिया। क्या? जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा बना दिया। अपन व्यक्तिवाचक को जातिवाचक बना दिया। क्यों? ये तो जाति हो गई। आजादी को विशेष व्यक्ति किसका नाम होता है? सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी का नाम होता है। व्यक्तिवाचक तो हो गया। अपन ये थी अपनी संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब अपन पढ़ेंगे कौन सी पढ़ेंगे? जब व्यक्तिवाचक के भी दो प्रकार बताए थे। कौन कौन से? समूहवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक अपन पदार्थवाचक भी बोल सकते हैं। क्या? पदार्थवाचक भी बोल सकते हैं अपन, पदार्थवाचक भी बोल सकते हैं। तो व्यक्तिवाचक हो गई, जातिवाचक हो गई, भाववाचक हो गई, जिसमें भाव उत्पन्न होता है भाववाचक, जिसमें जाति का बोध होता है जातिवाचक, है ना। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा बना ली अपन ने, है ना। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा बना ली। अब अगली पढ़ेंगे अपन, किसी का भाव माना जाता है वो माना जाता है जातिवाचक। जातिवाचक के प्रकार माने जाते हैं। ऐसी संज्ञा तो किसी व्यक्ति, स्थान आदि विशेष का बोध कराए तो उसके आधार पर संज्ञा तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन जातिवाचक के भी दो भेद। कौन कौन से? दो भेद। नंबर एक अपन पढ़ेंगे समूहवाचक। कौन सी संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जिस हमें समूह का बोध कराए, समूह का बोध कराए। जैसे कैसे समूह का बोध? जैसे एग्जाम्पल हो गया, समूह है पूरा, है ना। मतलब जिसे अपन गिन सकते हैं, जिसे अपन गिन सकते हैं, उसे बोलते हैं मन समूहवाचक संज्ञा, है ना। ये एक वचन और बहुवचन दोनों में बनती है। कौन सी? समूहवाचक संज्ञा। एक वचन दो वचन दोनों। कैसे? जैसे एग्जाम्पल, कक्षा, मंडली, क्या? शिक्षा मंडली। चलो इस परिवार में, है ना। शिक्षा मंडली, कक्षा, परिवार, मतलब जहाँ समूह, सेना, कौन सी? सेना, सेना, है ना। तो ये तीन चार उदाहरण है। कौन से? तीन चार उदाहरण है, चार समूहवाचक संज्ञा। इसमें समूह है, परिवार में एक समूह रहता है, सेना में भी समूह रहता है, सब मिलजुल कर रहते हैं, सब पर सभी, तो होती है सेना। कक्षा, कक्षा में भी कई विद्यार्थी होते नहीं होते क्या? ये कक्षा, कक्षा में भी कई विद्यार्थी होते, तो एक प्रकार का समूह हो गया, तो एक प्रकार का समय हो गया। तो ये समूहवाचक संज्ञा, इसमें समूह होता है ना। मंडली, कक्षा, परिवार, सेना, हाँ, कक्षाएं बन जाएगी, मंडलियां बन जाएगी, एक वचन बहुवचन बन जाएगा, परिवार, परिवार का अच्छा बनेगा, सेनाएं बन जाएगा, तो इसका एक वचन और बहुवचन दोनों बनता है। उसका
समूहवाचक संज्ञा का। तो ये थी अपनी समूहवाचक संज्ञा पर इतनी सी समूहवाचक संज्ञा कक्षा ये एक वचन बहुवचन दोनों में बनता है ना। ये तो जो समूहवाचक संज्ञा। अब अपन पढ़ेंगे द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी? द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें द्रव्यवाचक संज्ञा उसी कहते हैं, समझा देता हूं, जिसमें किसी पदार्थ का विशेष द्रव्य किसी पदार्थ का विशेष बोध कराए, जैसे दूध, दही, मिट्टी, बजरी, है ना, घी, इसे अपन गिन नहीं सकते, ये द्रव्य का बोध कराते हैं। द्रव्य पदार्थ अपन जानते हैं, वही द्रव्य जिसमें द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं, इसमें द्रव्य पदार्थ आते हैं, जैसे मिट्टी, तेल, घी, इसे अपन गिन नहीं सकते, ये है ना, जिससे अपन गिन नहीं सकते, वो होती है अपनी द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना। द्रव्यवाचक संज्ञा में द्रव पदार्थ आते हैं, गैस, है ना। इसके उदाहरण जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, द्रव्यवाचक जिसे अपन गिन नहीं सकते, गैस क्या है? गैस। मिट्टी क्या? मिट्टी। तेल, बजरी, मिट्टी, तेल, गैस, है ना, घी, उदाहरण कई है, लेकिन आप समझ जाना जहां भी द्रव्य पदार्थ हम द्रव्य आ जाए तो द्रव्य, है ना, उदाहरण में द्रव्य आ जाए, जैसे मिट्टी, तेल, बजरी, घी, जिससे अपन गिन नहीं सकते, है ना। लोहा, जैसे लोहा क्या हो गया? लोहा, सोना, है ना, तो अपन इसे तो ऐसे में बोल सकते हैं, चार लोहा, दो सोना, है ना, इसे अपन ऐसे तो नहीं बोल सकते, चार लोहा, दो सोना, ऐसे नहीं बोल सकते अपन, है ना, नहीं गिन नहीं सकते। जैसे मिट्टी है, मिट्टी को गिन सकते हैं? मिट्टी को थोड़ी गिन सकते हैं। जैसे एक मिट्टी हो गई, दो मिट्टी हो गई, तीन मिट्टी हो गई, अपन इसको गिन नहीं सकते, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएगी। क्यों? अपन इसे गिन नहीं सकते। समूह, ये तो समूह होता है, इसे तो अपन समूह में तो गिन सकते हैं। कक्षा में कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं, तो वो तो गिन सकते हैं, तो सम, लेकिन बट ये तो समूह है, तो वही समूहवाचक संज्ञा, है ना। अब पढ़ रहे हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में नहीं गिनते, चार लोहा, चार मिट्टी, दो तेल, ऐसे गिन नहीं सकते, दो तीन चार बाजरी, ऐसे थोड़ी गिन सकते, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा, चार सोना, चार, ये से इसे हम गिन नहीं सकते ना, अनगिनत होती है, अनगिनत होती है ना। और ये होती है गिनत, जिसे अपन गिन सकते हैं, है ना। ये द्रव्यवाचक गैस, मिट्टी, तेल, चार सोना, इसे हम गिन नहीं सकते, घी, ये होती है अपन द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है द्रव्यवाचक संज्ञा अनगिनत होती है, गिनित होती है। मिट्टी बता दिया मैंने उदाहरण में, बजरी बता दिया, तेल बता दिया, अपन इसे गिन नहीं सकते, है ना। तो योगी द्रव्यवाचक संज्ञा अपन ने पढ़ ली कौन कौन संज्ञा। पहले तो संज्ञा किसे कहते हैं मैं रिपीट करता हूँ, है ना। संज्ञा का शब्द होता है सम्यक ज्ञान कराने वाला। क्या? सम्यक ज्ञान कराने वाला, संपलस ज्ञान, तो क्या गया? संज्ञा, है ना, इसका सभी विशेष हो गया। अपन ने पढ़ी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि विशेष का बोध कराए, तो अपन उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, संज्ञा, है ना। और व्यक्तिवाचक संज्ञा भी उसे कहते हैं, है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अपन ने 3 भेद पढ़े, व्यक्तिवाचक, कौन कौन से? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक के अपन ने फिर 2 भेद पढ़े, कौन कौन से? द्रव्यवाचक, समूहवाचक, कैसे भी बोल दो, उल्टा सुल्टा, लेकिन 2 ही प्रकार, तो समूहवाचक बोल दो, एक तो हो गया, दूसरा हो गया द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक बोल सकते हैं। तो ये थी अपनी
संज्ञा। यही समाप्त होते हैं। अगली चैप्टर में अगला जो भी कुछ समास प्रत्यय होगा वो पढ़ेंगे। तो ये थी अपनी संज्ञा। मैंने पहली बार बिना बोर्ड पे लिखे हुए पढ़ाया, है ना। आपको इसमें कुछ गलत लगा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है विजय क्लासेस, क्लासेस 74। क्या है? विजय क्लासेस 74, है ना। तो मुझे जरूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। राम राम।